खड़ी थी, उन्होंने मेरे को बोला तुम्हारे होठ ना बड़ी सुंदर है, ऐसे लगता है पकड़ के किस कर लो। मैं ऐसे ऐसे कांपने लगी, मैंने कहा क्या बोल रहे हैं यार ये। नवंबर माह का जो मेरा पैसा ड्यू था, दिसंबर जनवरी फरवरी रोक लिया और उन्होंने बड़ी असभ्य भाषा में बात की। उन्होंने कहा यार सब काम करने वाले मेरे नौकर हैं। छोड़ते वो किसी को भी नहीं है, ट्राई वो सब पे मारते हैं। सो बहुत जेन्युइन बंदे नहीं है वो। मुझे एक भी दिन वापस सेट पर नहीं बुलाया गया। हर्ट हूँ, सरप्राइज नहीं। काश वो चीजें उस समय सॉर्ट आउट हो जाती तो अच्छा रहता। मुझे लगता है कि जो जिस समय जैसा होता है वो सही होता है। मेरे आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा क्यों छोड़ा? तो 2012 में जो हुआ उसमें उन्होंने मुझे रिप्लेस किया था, मैंने नहीं छोड़ा था। क्या हिला दी, बत्तियां गुल कर दी, कैसे कहूँ समझ नहीं आता। तो ठीक है, तो छोड़ गए, उनके ऊपर मुझे कोई दुख नहीं है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो कि हम सभी को पिछले 16 सालों से हंसाता आ रहा है और खासकर तारक मेहता के ओल्ड एपिसोड्स ने तो हमारे बचपन में हमें खूब हंसाया और खूब सारी मेमोरीज भी दी। और यहाँ तक कि इसके ओल्ड एपिसोड्स को तो लोग आज भी खुशी खुशी देखते हैं और हंसते हैं। और तारक मेहता के जो कलाकार हमें इतना हंसाते हैं, क्या आपने कभी इस हंसी के पीछे के दर्द को जानने की कोशिश की है? क्या कभी आपने यह जानने की कोशिश की कि हम सभी को हंसाने के लिए इन कलाकारों ने कितने दर्द सहे? और क्या कभी आपने यह सोचा है कि हमें हंसाने वाले, हमारी चिंता दूर करने वाले, हमारे दुख दर्द को हंसी के ठहाकों से दूर करने वाले ये एक्टर्स खुद कितने कष्ट में थे, इन्होंने खुद कितने दर्द सहे, इनके पास पैसा, फेम सब कुछ था, फिर ऐसा इनके साथ क्या हुआ कि इन्हें इतना फेमस शो, पुराना शो छोड़ना पड़ा? और यहाँ तक कि इस शो के पुराने डायरेक्टर, पुराने स्क्रिप्ट राइटर्स, वे भी इस शो को छोड़ चुके हैं। तो क्या आपने उस वजह को जानने की कभी कोशिश की है कि इन्हें इतना बड़ा शो क्यों छोड़ना पड़ा? आपका जवाब नहीं ही होगा, क्योंकि आपने हमेशा हंसने पर ही ध्यान दिया होगा। कभी आपने यह ध्यान नहीं दिया होगा कि जो लोग आपको हंसा रहे हैं उनकी जिंदगी में कितने दुख दर्द उनको मिले। तो ये जो वीडियो होने वाली है ना, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, पूरे इंटरनेट पर ना ही कभी यह वीडियो बनी है और ना ही कभी भविष्य में बन सकती है ऐसी वीडियो। और ये भी हो सकता है कि इस वीडियो को डिलीट भी करवाया जा सकता है। तो यार वीडियो डिलीट होने से पहले आप इस वीडियो को पूरी देख लो और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर डालो जो भी तारक मेहता के फैंस है। तो आओ यार, बिना किसी वक्त गवाए इनके दर्दों को जानने की कोशिश करते हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह रही कि ये सभी लोग इतने फेमस शो को छोड़कर चले गए? नंबर 1, दया भाभी। हे माँ माता जी, और आप मेरे दिल में कुछ यूं समाये जैसे बाजरे के खेत में सांड घुसाए। ये डायलॉग्स तो आप भी जरूर मिस कर रहे होंगे। और दया भाभी का वो सोसाइटी में खतरनाक तरीके से गरबा खेलना, टप्पू के पापा को सताना, टप्पू के पापा के साथ शरारत करना, ये हर कोई तारक मेहता फैन जरूर मिस कर रहा होगा। कैसे दया जेठालाल के लिए नए नए पकवान बनाती थी, कैसे वह गरबा खेलती थी, कैसे वह टप्पू को स्कूल भेजती थी, सभी तारक मेहता फैन ये जरूर मिस कर रहे होंगे। तो दोस्तों, बात है सितंबर 2017 की, जहां तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। दया भाभी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही थी, लोगों को उनकी एक्टिंग पसंद आ रही थी, तारक मेहता शो बहुत ही अच्छे से चल रहा था। लेकिन तभी सितंबर 2017 में दया भाभी लेती है मैटरनिटी लीव, क्योंकि उनके पेट में बच्चा था और उनको रेस्ट की आवश्यकता थी। तो सभी लोग सोच रहे थे कि ये एक छोटी सी लीव होगी, थोड़े समय के बाद दया भाभी फिर से सेट पर वापिस आ जाएगी। लेकिन किसको पता था वह कोई छोटी सी लीव नहीं, बल्कि यहाँ 2025 लग चुका है जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक दया भाभी शो में वापिस नहीं आई है। और अगर हम दया भाभी के लास्ट एपिसोड की बात करें तो लास्ट बार दया भाभी ने तारक मेहता का 2436 एपिसोड में काम किया था। यह उनका लास्ट एपिसोड था और एक बार वो फिर से एक बार दिखी थी तारक मेहता में, और वो था एपिसोड नंबर 2842। और इसके बाद दया भाभी तारक मेहता से पूरी तरह से गायब हो गई और आज तारक मेहता के 4000 से भी ज्यादा एपिसोड्स हो चुके हैं, लेकिन दया भाभी शो में वापिस नहीं आई। नंबर 2, मेहता साहब। अब बात करते हैं जेठालाल के फायर ब्रिगेड और उसके परम मित्र यानी तारक मेहता उर्फ शैलेश लोढ़ा की, जो हमारे दिल में हमेशा अपनी फैमिली और जेठालाल के साथ बेहतरीन केमिस्ट्री से जाने जाते हैं। मगर आपको याद होगा कि एक टाइम आया था जब शैलेश लोढ़ा, जिन्होंने तारक मेहता शो में अपने करियर की शुरुआत 2008 में की थी, सडनली शो से गायब हो गए वो एकदम से। तो ये क्या हुआ? शो के मेकर से उनकी दोस्ती कहाँ छूटी? तो चलिए आज हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। शैलेश लोढ़ा ने तारक मेहता के उल्टा चश्मा में
समय तारक मेहता के कैरेक्टर को इतने अच्छे से अपनाया था कि हर कोई लोग उनका उदाहरण देता था कि ये दोस्ती हो तो तारक मेहता और जेठालाल जैसी हो। और जेठालाल और तारक मेहता के वो फ्रेंडशिप के मोमेंट्स तो लोग आज भी याद करते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि इतना फेमस आदमी, मतलब शुरू से तारक मेहता काम कर रहे हैं इस शो में, अब जो बंदा इस शो को इंट्रोड्यूस करा रहा है वही तारक मेहता छोड़ के चला जा रहा है। ये बहुत शॉकिंग था लोगों के लिए। और जब बाद में शैलेश लोढ़ा से पूछा गया कि आपने ये शो क्यों छोड़ा, तो उनका कहना था कि एक वक्त पर सोनी टीवी पर एक शो गुड नाइट इंडिया टेलीकास्ट हो रहा था, जिसमें उन्हें एक सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। वो इस शो में गए और उसके बाद जो कुछ हुआ वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने कहा कि शो के टेलीकास्ट होने के एक दिन पहले उनके पास आसिफ मोदी जी का कॉल आया, जो कि शो के प्रोड्यूसर है। वो कॉल बड़ी ही असभ्य भाषा में आता है और कहते हैं कि आप उस शो में क्यों गए, ऐसा आसिफ मोदी जी तारक मेहता से कहते हैं। और ये उनके लिए कुछ ऐसा था जैसे उनकी फ्रीडम को रोक दिया गया हो। और फिर क्या था, उन्होंने इसी बात पर बुरा मानते हुए 17 फरवरी 2022 को एक मेल भेज दिया कि अब वह तारक मेहता में काम बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन ये ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता है। शो के जो मेकर्स है उन्होंने उनकी जो पेंडिंग पेमेंट थी 1 करोड़ के आसपास की, वह देने से भी मना कर दिया। अब शैलेश लोढ़ा के पास एक ही ऑप्शन बचा था, वो था कोर्ट केस करने का। और वो कोर्ट केस जीत भी जाते हैं। और उन्होंने जाते जाते इमोशनल होकर कहा कि जहां पर कलाकारों की इज्जत नहीं होती वहां मैं काम नहीं करता। और वो तारक मेहता छोड़कर चले गए। और बात करें मेहता साहब के लास्ट एपिसोड की, तो उनका लास्ट एपिसोड था 3454 और उनकी लास्ट कमेंट्री जो वो एपिसोड के एंड में करते थे वो एपिसोड था 3560। इसके बाद से तारक मेहता शो में फिर कभी नहीं दिखे। नंबर 3, टप्पू उर्फ भव्या गांधी, हमारा पुराना टप्पू। अब किसी की खिड़की का कांच तोड़ना हो, स्पेशली भीड़े की खिड़की का कांच तोड़ना हो, या सोसाइटी में कोई शरारत करनी हो, या सोसाइटी कंपाउंड में क्रिकेट खेलना हो, या किसी की भलाई के काम करने हो, किसी की भलाई में मदद करनी हो, अब टप्पू से अच्छा इसे कौन कर सकता है यार। जिन्होंने भी बचपन में तारक मेहता को देखा होगा ना, वो टप्पू का फैन तो जरूर रहा होगा। और अगर आप अभी भी तारक मेहता के ओल्ड एपिसोड्स देखोगे तो यार आप टप्पू को जरूर मिस करोगे, उसकी उन शरारतों को जरूर मिस करोगे। टप्पू ने 2008 से लेकर 2017 तक तारक मेहता शो में काम किया और तभी अचानक एक दिन न्यूज आती है कि टप्पू ने इस शो को पूरी तरह से छोड़ दिया है। और जब टप्पू के शो छोड़ने का रीजन सामने आया तो सबके होश उड़ गए। टप्पू ने शो के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को कहने की यह कोशिश की कि टप्पू सेना अब धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, थोड़े उनके लिए कुछ नया करना चाहिए। लेकिन शो वालों ने उन पर उतना ध्यान नहीं दिया और टप्पू ने भी सोचा उसके कैरेक्टर को ग्रोथ और जो पोटेंशियल मिलना चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल रही शो के अंदर, और उन्होंने इस शो को पूरी तरह से अलविदा कह दिया। और बात करें भव्या गांधी के लास्ट एपिसोड की, तो वो एपिसोड था 2108, जहाँ पर टप्पू अपनी लास्ट सेल्फी खींचकर इस शो से पूरी तरह से गायब हो गया। फिर एंट्री होती है शो में सेकंड टप्पू की, जिन्होंने इस शो के लिए 1000 से ज्यादा एपिसोड शूट किए। शुरू में तो लोग इन्हें पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में लोगों को ये पसंद आने लग गए थे। लेकिन एक टाइम पर इन्होंने भी इस शो को पूरी तरह से छोड़ दिया और इनका भी सेम रीजन निकल कर सामने आया कि ये भी अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते थे, थोड़ा कुछ नया ट्राई करना चाहते थे। और बात करें राज आनंद कट के लास्ट एपिसोड की यानी सेकंड टप्पू के, तो वो था एपिसोड नंबर 3440। इसके बाद से सेकंड टप्पू इस शो से पूरी तरह से गायब हो गए। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों टप्पू ने अपनी ग्रोथ के लिए ही इस तारक मेहता शो को छोड़ दिया ताकि वह जिंदगी में कुछ नया कर सके। नंबर 4, जेनिफर मिस्त्री उर्फ रोशन भाभी। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एक्ट्रेस की जो 15 साल तक हमारे घर में मिस रोशन सोडी के रूप में दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी अचानक एक दिन न्यूज आती है कि रोशन सोडी ने इस शो को पूरी तरह से छोड़ दिया है। और जब रीजन सामने निकल कर आते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। जब जेनिफर मिस्त्री से पूछा गया कि आपने इस शो को क्यों छोड़ा, उन्होंने कुछ ऐसी बातें शेयर की। जेनिफर ने इंटरव्यू के दौरान शो के प्रोड्यूसर आसित कुमार मोदी और उनके टीम मेंबर्स पर हरासमेंट के सीरियस एलिगेशन लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने काफी दिनों तक मेंटल और हरासमेंट झेला जो उनके लिए बहुत दर्दनायक था। और जेनिफर ने अपने लास्ट दिन के बारे में बताया कि उन्होंने 6 मार्च 2023 को अपनी लास्ट शूट की थी और 7 मार्च को उन्होंने शो को ऑफिशियली छोड़ दिया था। जेनिफर ने बताया कि 7 मार्च को उनकी मैरिज एनिवर्सरी और साथ में होली भी थी और उन्होंने शो वालों को कहा था कि उन्हें बस 2 घंटे का ब्रेक दिया जाए यानी 2 घंटे की छुट्टी। लेकिन शो वाले उन्हें छुट्टी बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे और साथ में उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे, ऐसा जेनिफर मिस्त्री का कहना था। उन्हें इस बात का बुरा लगा कि उन्होंने 15 साल दिए हैं इस शो को, लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जेनिफर ने और भी इंसिडेंट को मेंशन किया जिसमें उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान भी काफी स्ट्रगल फेस किए थे। वो काफी देर तक शो पे काम करती थी, लेकिन जब उनको प्रेगनेंसी के दौरान भी उनसे काम लेने का प्रेशर दिया गया तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। अब उनके साथ ये चीजें हुई या नहीं या फिर किस हद तक हुई ये तो भगवान ही जानते हैं, बाकी आपकी क्या राय है। और बात करें रोशन भाभी के लास्ट एपिसोड की, तो वो था एपिसोड नंबर 3717 जहां पर वो रोते रोते इस शो को छोड़कर चली गई थी। नंबर 5, अंजलि भाभी उर्फ नेहा मेहता। अब अंजलि भाभी का नाम सुनते ही आपको कम तेल, हरी सब्जियां, डाइट, तारक मेहता को मिली हुई पनिशमेंट, कैसे वो पूरी सोसाइटी को तंग करती थी, कोई भी उनके घर खाना खाने नहीं जाता था, ये पुराने दिन तो आपको जरूर याद आ
गए होंगे। लेकिन तारक मेहता में तभी एक ऐसा वक्त भी आ जाता है जब ये वाली अंजलि भाभी इस शो को छोड़कर पूरी तरह से चली जाती है। और जब रीजन सामने निकल कर आते हैं तो वो सबके होश उड़ाने वाले थे। अंजलि भाभी के शो छोड़ने के पीछे कई रीजंस थे। सबसे पहला रीजन तो था उनके साथ जो बर्ताव हो रहा था वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। सेट पर जो एटमॉस्फेयर था वो उनके लिए बिल्कुल सहन करना मुश्किल हो गया था। तो उन्होंने ये सोचा कि या तो वो इस बर्ताव को सह लेती है या फिर शो को छोड़ देती है। नेहा मेहता को लगता था कि उनकी पेमेंट उनकी एफर्ट्स के हिसाब से काफी कम मिल रही है और उन्होंने इस बार भी अपनी मांग रखी थी कि उनकी पेमेंट को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। पर जब उनकी ये एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई तो उन्होंने 2020 में ये शो पूरी तरह से छोड़ दिया। और यहाँ तक कई चीजें तो ऐसी भी निकल कर आ रही है कि उनकी पेमेंट्स कई पेंडिंग थी जो उन्हें नहीं मिल रही थी और ये भी रीजन था उनके शो छोड़ने का। आखिरकार शो के एटमॉस्फेयर, शो के बर्ताव और उनके पेमेंट डीले, पेमेंट इश्यूज के कारण उन्होंने भी इस शो को पूरी तरह से अलविदा कर दिया। और बात करें अंजलि भाभी के लास्ट एपिसोड की तो वो था एपिसोड नंबर 2974। इसके बाद से अंजलि भाभी शो में फिर कभी दिखाई नहीं दी। नंबर 6, गोली बेटा मस्ती नहीं। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ अब अपने गोली भाई की। शो में इनका रियल नाम है गुलाब कुमार हंसराज हाथी, पर असलियत में उनका नाम कुशा है। और सबसे ज्यादा तो लोग इन्हें जेठालाल के साथ केमिस्ट्री के लिए याद करते हैं। लेकिन तभी अचानक एक समय पर हर तारक मेहता कैरेक्टर की तरह इन्होंने भी तारक मेहता शो को बाय बाय कर दिया। पिछले साल 2024 में इन्होंने इस शो को पूरी तरह से छोड़ दिया। और यहाँ पर एक हैरानी की बात निकल कर आती है कि यह एक इकलौते ऐसे मेंबर है इस शो के जिनको फुल फेयरवेल दिया गया था। और इनके शो छोड़ने का रीजन बहुत सिंपल सा था कि ये अपनी एजुकेशन पर फोकस करना चाहते थे और ये अपनी फ्यूचर स्टडी के लिए यूएस शिफ्ट हो रहे थे, जिस कारण इन्होंने इस शो को पूरी तरह से छोड़ दिया। और बात करें इनके लास्ट एपिसोड की तो वो था एपिसोड नंबर 4147। और यार जाते जाते गोली भाई बहुत इमोशनल होकर रोने लगा। नंबर 7, फर्स्ट बावरी उर्फ मोनिका भदौरिया। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कैरेक्टर की जो बात बात पर गलती से मिस्टेक कर देती थी, चाहे वो जेठालाल को घेठालाल बोलना हो, नट्टू काका को पट्टू काका, लेकिन अपने प्रेमी बाघा को छोड़कर। अपने बाघा को तो वो बाघेश्वर करके बुलाती थी लेकिन सबके साथ मिस्टेक करती थी, बाघा के साथ बिल्कुल भी नहीं। और बाघा और बाबरी की वो प्यारी सी जोड़ी तो आज भी बहुत याद आती है यार। लेकिन वो कहते हैं ना कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और एक समय ऐसा आ जाता है जब ये वाली बाबरी तारक मेहता को छोड़कर चली जाती है। और जब बाबरी के शो छोड़ने के रीजन सामने आते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। मोनिका ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कुछ सीरियस बातें कही जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह शो पर काम करते हुए उनकी हेल्थ खत्म हो गई थी। मोनिका ने कहा कि वो 20 दिन के अंदर अपना वेट लूज करने के लिए फोर्स की गई थी, जिस कारण उन्होंने अपनी काफी हेल्थ लूज कर ली थी और उन्हें काफी पेनफुल इंजेक्शन लेने पड़े थे रिकवर करने के लिए। मोनिका का ये भी कहना था कि शो पर काम करते हुए उनको कई मेंटल प्रेशर भी फेस करने पड़ते थे, जहां उनको हर दिन नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती थी, इसलिए उन्होंने इस तारक मेहता शो को छोड़ दिया। अपने इंटरव्यू के दौरान यह भी कहा कि कई पेंडिंग पेमेंट्स उनकी क्लियर नहीं हुई थी। वह कई बार पेमेंट लेने के लिए गई आसिफ मोदी जी के पास, लेकिन उनको हर बार कोई ना कोई बहाना देकर निकाल दिया जाता था। और आखिरकार इन सभी चीजों से तंग आकर मोनिका भदौरिया ने इस शो को छोड़ने का फैसला लिया और 2019 में उन्होंने अपना लास्ट शूट दिया और वो इस शो को छोड़कर चली गई। और बात करें फर्स्ट बावरी के लास्ट एपिसोड की तो वो था एपिसोड नंबर 2844 और इसके बाद से मोनिका हमेशा के लिए शो से गायब हो गई। नंबर 8, रीता रिपोर्टर। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कैरेक्टर की जो तारक मेहता में अपने शार्प रिपोर्टिंग स्किल और परफेक्ट कॉमिंग टाइमिंग से हम सबको एंटरटेन कर रही थी। रीता रिपोर्टर, जिसका रियल नाम प्रिया आहूजा है, जो कि 2008 से लेकर जबकि तारक मेहता शुरू हुआ था तब से लेकर काम कर रही है इस शो में, लेकिन उनका शो से एग्जिट काफी शॉकिंग और इमोशनल था। प्रिया आहूजा ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि काफी समय से उनको शो पर बुलाया ही नहीं जा रहा था और इसीलिए वो काफी समय से आसिफ मोदी जी को कॉल भी कर रही थी कि उन्हें शो पर क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। उन्होंने कई मैसेज किए शो के प्रोड्यूसर और बाकी मेंबर्स को, लेकिन उन्हें कोई भी रिप्लाई देखने को नहीं मिल रहा था। उन्हें ये कंफ्यूजन हो रहा था कि उनको रीता रिपोर्टर के रोल में रखा भी जा रहा है या फिर नहीं। प्रिया के किन्हीं भी मैसेज को शो वाले रिप्लाई ही नहीं दे रहे थे, इसलिए इन सब चीजों से तंग आकर उन्होंने भी इस शो को छोड़ दिया। और प्रिया आहूजा को ये भी लगता है कि जो उनके पति राजदा मालव थे, जो कि तारक मेहता शो में डायरेक्टर का काम कर रहे थे, जब से उन्होंने तारक मेहता शो को छोड़ा तब से उन्हें भी इग्नोर कर रहे थे शो वाले। और प्रिया की लास्ट अपीयरेंस इस शो में थी 2022 में। इसके बाद से रीता रिपोर्टर भी शो से पूरी तरह से गायब हो गई। नंबर 9, सोनू। दोस्तों, अभी तक तारक मेहता शो में 3 बार सोनू रिप्लेस हो चुकी है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक एक करके बात करते हैं इन्होंने शो को क्यों छोड़ा। नंबर 1, झील मेहता। दोस्तों, झील मेहता ने तारक मेहता शो में अपने बचपन के सारे दिन व्यतीत किए। झील मेहता ने 500 से भी ज्यादा एपिसोड किए शूट तारक मेहता में सोनू के रूप में। और बात करें सोनू के शो छोड़ने की तो वो एक सिंपल सा रीजन था कि वह अपनी स्टडीज करना चाहती थी और वह अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने तारक मेहता शो को छोड़ दिया। और बात करें फर्स्ट सोनू के लास्ट एपिसोड की तो वो था एपिसोड नंबर 889। इसके बाद से यह सोनू शो से पूरी तरह से गायब हो गई। सेकंड सोनू तारक मेहता की सबसे फेवरेट और सबसे ज्यादा पसंदीदा सोनू में से एक थी। इनका रियल नाम था निधि भानुशाली। तारक मेहता का जो सबसे बड़ा फैन बेस है ना, वो इसी सोनू का है। सेकंड सोनू की एक्टिंग लोगों को ज्यादा पसंद आती है फर्स्ट और थर्ड के मुकाबले। और बात करें इन्होंने
तारक मेहता शो को क्यों छोड़ा, तो वो बहुत सिंपल सा रीजन था। ये अपनी स्टडीज करना चाहती थी और करियर में कुछ नया ट्राई करना चाहती थी, इसलिए इन्होंने भी इस शो को पूरी तरह से छोड़ दिया। और बात करें सेकंड सोनू के लास्ट एपिसोड की, तो वो था एपिसोड नंबर 2684, जहां पर उसने लास्ट हग किया था सबको और वो इस शो को छोड़कर चली गई थी। थर्ड सोनू यानी पलक सिद्धवानी। अब पलक सिद्धवानी के शो छोड़ने के पीछे इतने बड़े बड़े खुलासे हुए ना, जो आपके होश उड़ाने वाले हैं। दोस्तों, इस केस में कुछ ऐसा हुआ था कि पलक सिद्धवानी ने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन कर लिया था। मतलब उन्होंने कोई ऐसी एड शूट कर ली थी जो कि तारक मेहता के कॉन्ट्रैक्ट्स के खिलाफ थी। यह बिल्कुल ऐसे ही हुआ था जैसे तारक मेहता जो शैलेश लोढ़ा थे वो किसी शो में चले गए थे। मतलब ये तारक मेहता शो के कॉन्ट्रैक्ट्स के खिलाफ है। तो इसी के चलते पलक सिद्धवानी और शो के मेकर आसित मोदी के बीच थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पलक सिद्धवानी की 21 लाख की पेंडिंग पेमेंट थी, जिससे उन्हें और गुस्सा आ रहा था। और पलक सिद्धवानी के अनुसार कई बार उन्हें शो पर पैनिक अटैक भी आए थे। और इन सब चीजों से तंग आकर पलक ने इस शो को छोड़ने का निर्णय ले लिया था। लेकिन पलक का यह शो छोड़ना इतना भी आसान नहीं था। बहुत समय तक पलक और आसित मोदी जी के बीच कई बातचीत चलती रही, कई मेल सेंड होते रहे एक दूसरे को, और अंत में जाकर पलक ने इस शो को पूरी तरह से छोड़ दिया। और बात करें पलक सिद्धवानी के लास्ट एपिसोड की, तो वो था एपिसोड नंबर 4204, जिसके बाद से पलक इस शो से पूरी तरह से गायब हो गई। नंबर 10 सोडी भाई। अब सोडी भाई की वो पार्टी शार्टी में सबसे आगे होना, सोसाइटी में सबकी मदद करना, अपने जेठापरा की मदद करना, बच्चों को पिकनिक पर ले जाना, सोसाइटी में सबसे दिलदार कैरेक्टर, सबसे रोमांटिक कैरेक्टर। मतलब फर्स्ट सोडी ने क्या वाइब्स दी है यार तारक मेहता शो में। सोसाइटी में किसी पर भी मुसीबत आती थी, जेठापरा पे मुसीबत आती थी, तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता था। और सोडी भाई ने 2008 से 2019 तक दर्शकों को खूब हंसाया। लेकिन तभी 2019 में सोडी भाई इस शो को छोड़कर चले जाते हैं। तो फिर ऐसे कौन से रीजन रहे कि वो इस शो को छोड़कर चले गए? तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 2019 में, जहां पर सोडी भाई काफी मस्ती से एक्टिंग कर रहे थे, काफी मस्ती से दर्शकों को हंसा रहे थे। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में एक प्रॉब्लम आ जाती है कि उनके फादर की अचानक सर्जरी करानी पड़ती है, और उन्हें अपनी फादर की देखभाल के लिए, अपनी फैमिली की देखभाल के लिए, अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए इस शो को छोड़ना पड़ता है। लेकिन कहानी का द एंड यहाँ पर नहीं होता है। अभी 2024 की बात है, जब सोडी भाई फिर से तारक मेहता शो में वापिस आना चाहते थे, और वो इस सिलसिले में आसित मोदी जी से भी मीटिंग कर रहे थे, और उन दोनों की बातचीत भी हुई थी। लेकिन इस शो में जो सेकंड सोडी है ना, वो जो पुराने सोडी है अपने, उनके काफी अच्छे दोस्त है, और सोडी भाई नहीं चाहते कि जो सेकंड सोडी जो उनके दोस्त है उनका काम छिन जाए। अगर वो शो में वापिस आते हैं पुराने सोडी, तो वो जो उनके दोस्त सेकंड सोडी है वो कहाँ पर जाएंगे, उनको तो कोई काम भी नहीं मिलेगा। तो अपने दोस्त की खातिर उन्होंने इस शो में आने से मना कर दिया। और बात करें सोडी भाई के लास्ट एपिसोड की, तो वो था एपिसोड नंबर 2953। इसके बाद से सोडी भाई हंसते हंसते इस शो से पूरी तरह से गायब हो गए। नंबर 11 डॉक्टर हाथी एंड नट्टू काका, जो हमको छोड़कर चले गए। डॉक्टर हाथी, जिनका रियल नाम कवि कुमार आजाद था, उन्होंने तारक मेहता में दर्शकों को खूब हंसाया यार। कभी वो रिक्शा में फंस जाते थे, कभी वो पेड़ के नीचे फंस जाते थे, कभी वो किसी मुसीबत में फंस जाते थे, कभी वो हाथी बनकर आ जाते थे सोसाइटी में। यार उन्होंने क्या मेमोरीज दी। हो सकता था कि वो आज तक हमें तारक मेहता शो में देखने को मिलते, लेकिन तभी अचानक 2018 में भी हम सभी को छोड़कर चले गए। और बात करें उनके लास्ट एपिसोड की, तो वो था एपिसोड नंबर 2506, और ये हाथी भाई का लास्ट एपिसोड बनकर रह गया। नट्टू काका, जिनका रियल नाम घनश्याम नायक था, क्या मेमोरीज दिया यार उन्होंने हम सभी को। जेठालाल की दुकान में उनके वो फनी मोमेंट्स हैं। सेठ जी, आपने मुझसे कुछ कहा, उनकी वो अंग्रेजी जिसे जेठालाल समझ नहीं पाता था, और जेठालाल और नट्टू काका की केमिस्ट्री, उनकी कॉमेडी, यार आज भी ओल्ड एपिसोड को देखते हैं ना तो वो बिल्कुल पुराने पल याद आ जाते एकदम से। और नट्टू काका को अपनी एक्टिंग से इतना ज्यादा प्यार था ना कि आप देख सकते हैं इस हालत में भी उन्होंने तारक मेहता में शूटिंग की है। और 2021 में अचानक नट्टू काका हम सभी को छोड़कर चले गए। और नट्टू काका का लास्ट एपिसोड था एपिसोड नंबर 3195, जहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने शूटिंग की थी दर्शकों को हंसाने के लिए। और ये नट्टू काका का लास्ट एपिसोड बनकर रह गया। ये दोनों ही कैरेक्टर्स हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे, और उनकी यादें कभी हमारे दिल से नहीं जा सकती यार। नंबर 12 ओल्ड डायरेक्टर्स एंड ओल्ड स्क्रिप्ट राइटर्स। दोस्तों, आपने आजकल की तारक मेहता की लेटेस्ट स्टोरीज तो देखी होगी, आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलता होगा ओल्ड एपिसोड और न्यू एपिसोड में। ये इसलिए होता है क्योंकि इस शो के पुराने स्क्रिप्ट राइटर्स और पुराने डायरेक्टर्स इस शो को छोड़कर जा चुके हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर इस शो को छोड़ चुके हैं और क्यों। नंबर 1 धर्मेश मेहता। दोस्तों, धर्मेश मेहता तारक मेहता के पुराने डायरेक्टर थे, जो कि उन्होंने एपिसोड 1 से एपिसोड 500 तक काम किया हुआ है, और आपने देखे होंगे कि वो एपिसोड कितने ज्यादा फनी है। लेकिन उन्होंने भी 2012 से 13 के बीच में इस शो को पूरी तरह से छोड़ दिया, और उनका एक सिंपल सा रीजन था, वो था क्रिएटिव डिफरेंसेस। मतलब आसित मोदी के साथ उनकी उतनी बन नहीं रही थी, और फिर वो अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहते थे, वो अपनी एक इंडिपेंडेंट कंपनी बनाना चाहते थे, और उन्होंने इस शो को अलविदा कह दिया।
नंबर 2 मालव राजदा, जो कि तारक मेहता में पुराने समय से डायरेक्टिंग कर रहे थे और अचानक 2023 में ये भी इस शो को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। और इन्होंने इस शो की डायरेक्टिंग क्यों छोड़ी, इसके पीछे बहुत से रीजन निकल कर आते हैं। सबसे पहला रीजन था इनकी डिससैटिस्फैक्शन, और ऐसे ही इनके कई पर्सनल इश्यूज थे शो वालों के साथ। और मालव का कहना था कि वो नए नए प्रोजेक्ट भी एक्सप्लोर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस शो को पूरी तरह से छोड़ दिया। और जो शो में रीता रिपोर्टर का रोल करती थी ना, वह इनकी पत्नी थी प्रिया आहूजा। नंबर 3 अभिजीत सिन्हा, ये पुराने समय के स्क्रिप्ट राइटर थे तारक मेहता शो के, लेकिन एक समय पर आकर ये भी शो को छोड़ देते हैं। और जब रीजन सामने निकल कर आता है वो था इनकी क्रिएटिव फ्रीडम और पेमेंट इश्यूज, जिस कारण इनको ये शो छोड़ना पड़ा था। नंबर 4 सोनल गांत्रा, ये भी तारक मेहता शो के पुराने स्क्रिप्ट राइटर रहे थे और एक समय पर आकर ये भी शो को छोड़ देते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनको बहुत ज्यादा वर्कलोड था और क्रेडिट इश्यूज की वजह से इन्होंने तारक मेहता शो को छोड़ दिया। इसके अलावा भी बहुत से असिस्टेंट राइटर्स और को राइटर्स टाइम टू टाइम नई अपॉर्चुनिटीज के लिए या वर्क प्रेशर की वजह से इस शो से अलग हो गए, जिनके नाम की पब्लिक नहीं है। और आज तारक मेहता शो में ऐसा समय आ गया है जहां पर यहाँ के पुराने ओल्ड डायरेक्टर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, पुराने कलाकार सभी इस शो को छोड़कर जा चुके हैं। शायद यही रीजन है कि हमें शो अब इतना फनी नहीं लगता। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। मैं आपको लाइक करने के लिए नहीं बोल रहा, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा, बस इतना बोल रहा हूँ कि आप इसको हर तारक मेहता फैन के साथ शेयर जरूर करें यार। क्योंकि यार एक समय पर जिसने तारक मेहता को इतना ज्यादा देखा है, इतना ज्यादा हंसा है तारक मेहता शो को देखकर, और जिन एक्टर्स ने हंसाया है हमको, उनके साथ क्या क्या बीता, ये तारक मेहता फैन के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये उसको जानना ही चाहिए यार। तो यार ज्यादा नहीं तो एक शेयर तो जरूर बनता है यार। हर तारक मेहता फैन के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और यार अब इस स्क्रीन वाली वीडियो जरूर से देखें। मैं आपसे मिलूंगा इसी वीडियो में, आपको बहुत मजा आएगी इस वीडियो में। मैं आपसे मिलूंगा इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।